हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है पूर्वी, इसका जो ये यूनिट 1 है, वीट एंड विजडम, इसमें जो फर्स्ट स्टोरी दिया गया है, द वीट दैट वन हर्ट्स। इस स्टोरी को पूरा अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे। मेनली हम यहाँ पर इस स्टोरी को अभी हम पूरा पढ़ने वाले हैं। चलिए इस स्टोरी को पूरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स इसके बाद जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनॉन्ड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। जो विजयनगर एम्पायर था वो अपनी ग्लोरी यानी कि अपनी शान, वेल्थ यानी कि अपना पैसा और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए फेमस था। एमॉन्ग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्ण देव राय, जिनका रूल 1509 से 29 सी तक रहा, स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। मतलब बहुत सारे राजाओं में से, बहुत सारे रूलर्स में से जो किंग कृष्ण देव राय थे, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और पावरफुल मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा थे। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. जब तक विजयनगर अम्पायर पर कृष्ण देव राय ने रूल करा, उस टाइम को विजयनगर अम्पायर का गोल्डन एरा भी बोला जाता है, जिस समय आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ग्रो की थी। A great patron of learning, Krishnadev Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet. कृष्ण देव राय को पढ़ाई लिखाई तो पसंद थी ही, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर ही नहीं बल्कि एक अच्छे पोएट भी थे। His works such as the epic Amukta and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today. उनकी लिखे हुए बुक्स जैसे कि अमुक्ता माल्यादा और संस्कृत प्ले जाम्बावती परिणयम आज भी लोग पसंद करते हैं। चलिए आगे अब हम नीचे यहाँ पर समझते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, कृष्ण देव राय's कोर्ट वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स कलेक्टिवली नोन एज द अष्टादिग्गज। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स यानी मशहूर पोएट थे, जिन्हें मिलाकर अष्टादिग्गज बोला जाता था। These poets, including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpiece. अब इन पोएट्स में से अलासानी पेडना और तेनाली रामाकृष्ण जैसे पोएट्स भी थे, जिन लोगों ने अपनी राइटिंग से लिटरेचर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। तेनाली रामाकृष्ण इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक वीट एंड ह्यूमर। तेनाली रामाकृष्ण अपनी फास्ट सोच और फनी जोक्स के लिए फेमस थे, अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर्स। इसी वजह से किंग के कोर्ट में उनको पोएट के साथ एक स्मार्ट एडवाइज़र के भी रूप में उन्हें जगह मिली थी। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. उनके स्मार्ट आइडियाज़ और इंसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स, इंसरमाउंटेबल का मतलब अनडिफिटेबल, मतलब कभी नहीं हारने वाला। तो तेनालीराम को कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना दे दिया जाए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों नहीं हो, उसका सॉल्यूशन वो किसी ना किसी तरह से वो निकाल ही लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि उनके स्मार्ट आइडियाज़, और अगर उनको कोई भी टफ प्रॉब्लम दे दिया जाए तो वो उसका ईजी सॉल्यूशन निकाल लेते थे। एंड इसी की वजह से वो पूरे विजयनगर अम्पायर की हिस्ट्री में उनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मोनी। कभी कभी बुद्धिमान राजा को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विथ हिज क्वीन थिरुमालंबल ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर। एक बार किंग का अपनी क्वीन थिरुमालंबल से छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। कई हफ्तों तक कृष्णदेवराय ने अपनी रानी से एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। एंड हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑलटुगेदर। और गुस्से में आकर कृष्णदेवराय ने अपनी रानी के पास जाना भी छोड़ दिया। हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस। उनकी दूरी की वजह से पूरा महल उदास लगने लगा।
एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर्स सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। और जो कॉरिडोर्स पहले खुश हुआ करते थे वो अब चुप और अकेले दिखने लगे। हीरो मालम्बर, डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इश्यू बट फेल्ड। हीरो मालम्बल बहुत परेशान और उदास थी। उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की पर वो फेल हो गई। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. जब और कोई ऑप्शन उसे नहीं मिला तो उसने कोर्ट का जो स्मार्ट और फनी पोएट था तेनालीराम, उसकी हेल्प लेने के लिए डिसाइड करा। रामा listened patiently as the queen recounted the incident in detail. रामा ने क्वाइटली चुप होकर और ध्यान से सुना जब क्वीन ने पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। द किंग रोट अ पोयम, सी बिगैन, हर वॉइस ट्रैम्बलिंग। रानी ने बोलना शुरू करा, हालांकि बोलते समय रानी की जो आवाज़ थी ये थोड़ी सी कांप रही थी। रानी ने कहा, किंग ने एक पोयम लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विथ वैग्यू एक्सप्रेशन। वैग्यू का मतलब कि जो वर्ड क्लियर नहीं होते हैं, इसी को यहाँ पर बोला गया है वैग्यू एक्सप्रेशन। तो जो पोयम था उस पोयम में जो वर्ड्स थे वो क्लियर नहीं थे, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, ये सब तो थे लेकिन इनका कोई सेंस नहीं बनता था। मतलब पोयम का कोई प्रॉपर मतलब ही समझ नहीं आया। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. जब किंग ने अपनी पोयम मिनिस्टर्स को सुनानी चाहिए तो सबने किंग से बचने के लिए बहाने बना लिए। इट वॉज लेट इवनिंग वेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। लेट इवनिंग में वो मेरे पास आए, मुझसे बात करना चाहा। ही बिगैन रिसाइटिंग इट टू मी बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई वॉन्ट नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स। उन्होंने मुझे पोयम सुनानी स्टार्ट की पर मैं पूरे दिन के काम से इतनी थक गई थी कि मैंने बार बार जम्हाई ली। एक बार नहीं, कई बार मैंने जम्हाई लिया। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोयम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। किंग को लगा कि मैं उनकी पोयम की इंसल्ट कर रही हूँ और वह गुस्से में वहाँ से तुरंत चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। और उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे एक भी बात नहीं की। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर मुझे पहले से ये पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चूज़ करती उस पोयम को सुनने के लिए। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रामा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, सिर्फ तुम ही हो जो किंग को समझा सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुल्ली। रामा ने सोचने वाले अंदाज में सिर हिलाया और कहा, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस। ठीक है, अगर आप चाहती हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, योर हाइनेस। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच। लेकिन इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटजी। और शायद मुझे सही आइडिया सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगे। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफुसली। क्वीन जिन्होंने रामा पर अपनी आखिरी उम्मीद रखी थी वो मान गई और रामा को वो दिल से शुक्रिया कही। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्टलिंग विथ एक्टिविटी। अगले दिन सुबह जो रॉयल कोर्ट यानी जो दरबार था वहाँ पे जो भी एक्टिविटी चल रही थी, जो काम चल रही थी, वो बस्टलिंग के साथ यानी कि हल्ला गुल्ला के साथ चल रही थी। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कोर्टियर्स फिल द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स और कोर्टियर्स सब बैठे थे। इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टुवार्ड्स द हाई सीलिंग। और वहाँ के सुंदर डिज़ाइन वाले बड़े पिलर सीलिंग तक जा रहे थे। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज़। ओपन विंडोज़ खुली खिड़कियों से जो सनलाइट की रेज थी वो अंदर आ रही थी। इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर एडॉर्न विथ एक्सक्विजाइट रग्स। जो फ्लोर पर बिछे खूबसूरत रग्स पर चमक रही थी। डिस्पाइट द लिवली चैटर और टेंशन हंग इन द एयर। लोग बात तो कर रहे थे पर हवा में फिर भी टेंशन था। टेंशन क्यों था? क्योंकि जो राजा कृष्णदेव राय था वो अपनी रानी से बात नहीं कर रहा था। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थॉर्न। जो राजा था वो अपने सजावट वाले गद्दी पर थॉर्न पर बैठा हुआ था। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न। उसका जो फेस था वो सीरियस था।
एंड हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम, और वो अपनी तेज नज़र से रूम को देख रहे थे। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वारल स्टिल नॉड एट हिम। ये क्लियरली दिख रहा था कि क्वीन के साथ झगड़ा अभी तक उनको परेशान कर रहा था। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द अम्पायर। कोर्ट में यानी कि दरबार में ये बात हो रही थी कि अम्पायर में पैडी यानी कि धान की खेती कैसे इम्प्रूव करें। वन बाय वन द मिनिस्टर रोज द प्रेजेंट देयर आइडियाज़। मिनिस्टर्स एक एक करके अपनी आइडियाज़ बताने लगे। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स। कोई सजेस्ट कर रहा था कि इरिगेशन नेटवर्क्स यानी कि पानी की व्यवस्था को बढ़ाओ। वाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। और कोई बोल रहा था कि अच्छा मैन्योर यूज़ करो, मतलब अच्छा खाद यूज़ करो। एमिड दिस सजेशंस तेनालीराम स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट। इन सब के बीच तेनालीराम चुपचाप कोर्ट के कोने में खड़े थे, ऑब्जर्विंग एवरी वन विथ एन एम्यूज्ड स्माइल, और सबको देख रहे थे एक हल्की सी मुस्कान के साथ। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। आखिर में किंग ने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। कोर्ट में सब बातें रुक गई और सबकी नज़र अब रामा पर आ गई। रामा अप्रोच द थॉर्न कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। रामा किंग के थॉर्न की तरफ गए, मतलब रामा जो था वो राजा की तरफ आगे बढ़ा। उसके हाथ में धान के बीज की एक प्लेट थी। बोइंग लो ही बिगैन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। झुककर उन्होंने बोला, महाराज मैं आपके लिए एक नया और स्पेशल टाइप का पैडी सीड्स लाया हूँ। इफ दीज आर सोन द yield विल बी 3 times ग्रेटर दैन द करंट रिजल्ट। अगर इन्हें बोया गया तो फसल अभी जितना उग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। अब मुरमुर स्वेप्ड थ्रू द रूम। मुरमुर का मतलब होता है फुसफुसाहट। तो रूम में अब हल्की हल्की फुसफुसाहट यानी कि बातें शुरू हो गई। वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर हिज सार्केज्म। एक कोर्टियर जो हमेशा ताना मारने के लिए फेमस था, विस्पर्ड जस्ट लाउड एनफ टू बी हियर्ड। वो धीरे से बोला जितना कि कोर्ट के जो दरबारी थे वो सुन सके। कहता है, आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। लगता है ये मैजिक सीड्स हैं। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। अब तो शायद ये बोलेगा कि ये बिना पानी के भी उग जाते हैं। अनदर मटर्ड, अब दूसरा कोई बोलता है, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। लगता है कि इसे ये बीज मून से मिली है, ये बीज इसने मून से लाया है। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट। ये सुनकर पूरे कोर्ट में हल्की हल्की हंसी फैल गई। द किंग फ्रॉन्ट अनइम्प्रेस्ड। फ्रॉन्ट का मतलब होता है मुंह बना लेना या फिर फेस बनाना। तो जो राजा रहता है वो अपना मुंह बना लेता है और वो तेनालीराम से इम्प्रेस नहीं होता है। दैट साउंड्स एब्सर्ड ही मटर्ड। वो बोले ये बात बेकार लगती है। कौन सी बात? तो जो तेनालीराम ने कहा था ना कि ये धान की बीज एक रिवॉल्यूशनरी बीज है जो कि 3 गुना ज़्यादा फसल ग्रो करके देगी। तो इस बात को जो कृष्णदेवराय राजा रहते हैं वो कहते हैं ये बेकार बात है। सच कल्टीवेशन वुड नीड अ स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिप्लेंट्स। ऐसी कल्टीवेशन के लिए अलग सॉइल यानी कि अलग मिट्टी, मैन्योर यानी कि अलग खाद, और पेस्ट एंड इंसेक्ट रिप्लेंट्स यानी कि कीड़े मकोड़े भगाने के लिए दवा भी चाहिए होगी। इफ़ बाई चांस समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग और फार्मर्स वुड सफ़र। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। रामा बिना घबराए मुस्कुराता है और कहता है, दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी। ये बात सही हो सकती है महाराज, बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज दैम। पर असली प्रॉब्लम सीड्स में नहीं होती है बल्कि उस इंसान में होती है जो उन्हें बोता है। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. रामा की बात सुन के पूरे कोर्ट में एकदम शांति छा गई। द किंग्स आईब्रोज फ्यूरवेट। राजा ने अपने आईब्रोज टाइट कर ली। वट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स। जो इंसान सीड्स बोता है उसमें क्या प्रॉब्लम है? स्पीक क्लियरली रामा, ही रोअर्ड। राजा जोर से बोलता है कि रामा क्लियरली बताओ तुम क्या कुछ कहना चाहते हो। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट। रामा ने कोर्ट में सबको देखा।
His sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. और कोर्टियर्स में जो दरबार में जो भी लोग रामा पर डाउट कर रहे थे उनकी तरफ रामा ने एक तेज नज़र डाली। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. रामा कहता है कि अगर बीज को ध्यान से न बोया जाए तो फसल अच्छी कभी नहीं होगी। एंड वॉट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ ऑनिंग वाइल सोइंग, और सोचो अगर बीज बोने वाला आदमी बार बार जमाई ले रहा हो तो वुड नॉट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो सीड्स इधर उधर बिखरेंगे ना, सीधे लाइन में तो ये नहीं लगेंगे। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, द अर्लियर सार्केज्म रिप्लेस्ड बाई जेन्युइन अम्यूजमेंट। कोर्ट में सब जोर से हंस पड़े, अब मजाक की जगह सच में सबको मजा आने लगा। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली yawned। किंग भी सरप्राइज हो गए और बिना सोचे समझे उन्होंने जमाई ले ली। रामा वॉच्ड हिम कीनली देन कॉन्टिन्यूड। रामा ने किंग को ध्यान से देखा और बोला, योर मैजेस्टी, इज देयर एनी वन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट वॉन्ट। महाराज, दुनिया में कोई ऐसा है जो कभी जमाई ना लेता हो। इट इज़ अ नेचुरल एज ब्रेथिंग, ये तो सांस लेने जैसा नेचुरल है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन। किंग का चेहरा बदल गया क्योंकि उन्हें समझ आ गया। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन। उनके दिमाग में क्वीन के साथ वाला झगड़ा याद आ गया। ही रिमेंबर्ड स्कॉल्डिंग हर हार्शली फॉर वॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोयम। उन्हें याद आया कि उन्होंने क्वीन को बुरी तरह से डांटा था जब उसने पोयम सुनते वक्त जम्हाई ली थी। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन। अब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने रानी के साथ बहुत गलत किया था। इफ़ आई हैड नोन दैट ऑनिंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, आई वुड नॉट हैव टेकन हर गेस्चर सो पर्सनली, ही थॉट, रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट। किंग ने सोचा, अगर मुझे पता होता कि जम्हाई लेना इंसल्ट नहीं होता तो मैं उसकी बात को इतना बुरा नहीं मानता। ये सोचकर उनका दिल अब रिग्रेट यानी कि पश्चाताप से भर गया। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विथ अ सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन। उस शाम किंग अपने क्वीन के पास गए, उनके फेस में एक सॉफ्ट लुक था। थिरुमलम्बल ही बिगैन हिज वॉइस जेंटल। किंग ने एक हल्की सी वॉइस में कहा, थिरुमलम्बल, आई हैव बीन फुलिश, मैंने मूर्खता की। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मुझे समझ आ गया कि मैंने ओवर रिएक्ट किया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मैंने अपने ईगो की वजह से गलत समझा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। क्वीन जो कि इस मोमेंट का काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, वो स्माइल करके बोली, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। अगर हम चाहे तो इस फाइट को ख़त्म कर देते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोयम, मुझे तुम्हारी पोयम सुननी है। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्ट्रियस। रामा जो पूरा प्लान बनाया था अपने आप को विनर फील कर रहा था। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विथ वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। किंग और क्वीन ने बाद में उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए हेल्प के लिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रीम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर। किंग और क्वीन का रिलेशन फिर से नॉर्मल हो गया और महल फिर से खुशी और हंसी से भर गया। सो फाइनली इस चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके आंसर्स को हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। थैंक यू, बाय बाय।